टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। विदर्भासाठी जून महिना हा पावसाचा असतो, मात्र यावर्षी पावसाने सरासरी गाठली नाही। किती फरक राहिला आहे, किती तूट निर्माण झालेली आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया। हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आपल्यासोबत आहे आणि हा चार्ट सुद्धा हवामान विभागाचा या ठिकाणी आहे की कुठल्या जिल्ह्यामध्ये किती पाऊस कमी पडला हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया। प्रवीण कुमार सर आपल्यासोबत आहे। सर, काय सांगाल, विदर्भामध्ये जून महिन्यामध्ये साधारणतः पाऊस चांगला येत असतो, मात्र यावर्षी जो आहे तो तूट जी आहे ती दिसून येते आहे। किती कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती तूट निर्माण झाली? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारे ग्राफिक्स बनाया गया है, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो ग्राफिक्स है वो दिखा रहा है कि 1 जून से लेकर के 30 जून के दरमियान समूचे विदर्भ में कितनी बारिश रही और जिलेवार बारिश कितनी रही वो दर्शाया गया है। जो हमारे कॉलम वो दिखा रहे हैं कि कितनी बारिश दर्ज की गई, और ये जो नॉर्मल्स वैल्यू वो दिखाते हैं कि सामान्य बारिश कितनी होनी चाहिए थी। ये इसको हम लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं, जो हमारा जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग निकलते हैं। और ये जो कॉलम दर्शाता है कि सामान्य से कितनी कम बारिश हुई। तो अगर हम बात करें तो पूरे विदर्भ की अगर बात करें तो जो बारिश की जो कैटेगरी रही वो नॉर्मल्स के रेंज में रही है, लेकिन हम जो बारिश उम्मीद कर रहे थे कि 175 mm होनी चाहिए जो सामान्य बारिश होती है विदर्भ के लिए, लेकिन इस दरमियान जो हम देखा 1 जून से 30 जून के दौरान जो बारिश हुई वो सिर्फ 155 mm रेनफॉल हुई, जो सामान्य से 12% कम दर्ज की गई, लेकिन फिर भी ये सामान्य की श्रेणी में आती है। हमारे जो सामान्य की श्रेणी का जो कैटेगरी होता है वो -19% से 19% तक होता है। अगर हम बात करें जिलेवार तो देखेंगे कि विदर्भ के पूर्वी विदर्भ की अगर बात करें तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली को छोड़ करके बाकी जो 4 जिले हैं, गोंदिया, भंडारा, नागपुर और वर्धा, इन जगहों पर जो बारिश है वो सामान्य से काफ़ी कम रही है और उसकी जो कैटेगरी है वो डिफिसिट कैटेगरी मानी जा रही है। अगर हम बात करें पश्चिमी विदर्भ का, तो पश्चिमी विदर्भ में अमरावती को छोड़ करके बाकी के जो ज़िले हैं, खासकर जो अकोला हैं, वाशिम, यवतमाल और ये जो ज़िले हैं, यहाँ पे जो बारिश जो है वो नॉर्मल्स के कैटेगरी में रही है। और बुल्ढाना में जो बारिश रही इस बार जो है वो एक्सेस कैटेगरी में, जो सामान्य से 33% अधिक बारिश यहाँ पे मिली अपने को। लेकिन पश्चिमी विदर्भ के जो अमरावती जिले हैं वहाँ पे बारिश सामान्य से 33% कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें विदर्भ के लिए तो बारिश सामान्य की श्रेणी में है, जो सामान्य से 12% कम है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मिक्स कैटेगरीज बने हुए हैं, जिसमें कहीं पे नॉर्मल रेनफॉल हुए हैं, कहीं पे एक्सेस हुए हैं और कहीं पे जो बारिश है वो डिफिसिट रेनफॉल्स पाए गए हैं। नक्कीच विदर्भाच्या जिल्हावारीज जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर 12% जो आहे ते साधारणतः पाऊस कमी झाल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते। मात्र हवामान विभागाच्या नियमानुसार तो नॉर्मल असल्याचं सांगितलं जातं। मात्र काही जिल्हे जे आहेत त्या ठिकाणी डिफिसिट दाखवण्यात आलेलं आहे, म्हणजेच या जिल्ह्यांमध्ये तूट मोठ्या प्रमाणात असल्याचं सुद्धा पाहायला मिळते आहे। कॅमेरामन साईसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।